Welcome to our second lecture on Indian economy. These slides are prepared by Vijay Singh and narration by me, that is Nirmala. सब तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल सोसाइटीज फेस। सारियां सोसाइटीज किहड़ी प्रॉब्लम ਨੂੰ फेस करदियां ने, सब तो पहला क्वेश्चन है इनफ्लेशन। ठीक है, इनफ्लेशन की हुंदा है महंगाई। ठीक है, कि सारियां सोसाइटीज महंगाई फेस करदियां ने? नहीं, किसी सोसाइटी विच ये वध भी हो सकती, घट भी हो सकती है। ठीक है, नैक्सट देखो स्कारसिटी। स्कारसिटी मतलब कमी। किस चीज़ की कमी? रिसोर्सिस की कमी। ठीक है, रिसोर्सिस की कमी हो सकती है। ठीक है, बट देखा जाए तो अपने कोल इकनॉमी दे विच मेन प्रॉब्लम ही इहो है। आप बहुत टाइम तो पढ़ते आ रहे हैं, आप पिछले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ने, उन्हां दे विच भी आप ये चीज़ देखी सी कि अपनी मेन प्रॉब्लम की है, अपने कोल जरूरतां ज़्यादा ने बट अपने कोल जड़ियां ने सोर्सिस घट ने, लिमिटेड रिसोर्सिस ने। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सिस ने, अपने कोल मेन प्रॉब्लम ही यही है। इस दे लई स्कारसिटी अपना राइट ऑप्शन होएगा, बिकॉज इकनॉमी की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि अपने कोल बहुत ज़्यादा जरूरत हो गई ने। ठीक है, अपने कोल जी है अपने कोल रिसोर्सिस घट हो गए हैं क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती है। अपने कोल मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि इनफ्लेशन जी महंगाई है ना, उन्होंने तो आप मैनेज कर सकते हैं, कमाई ज़्यादा करके ना महंगाई आप मैनेज कर लेना है। ठीक है, ये मैनेज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी आप कर सकते हैं मैनेज, ग्रोथ भी आप कर सकते हैं मैनेज, बट स्कारसिटी रिसोर्सिस का लिमिटेशन जोड़ा अपने लिए बड़ा ही घातक हो सकता है। ठीक है, नैक्सट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मिक्सड इकनॉमी। वट इज मिक्सड इकनॉमी? जोड़ा कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म नूं बराबर इंपोर्टेंस दिंदा है। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोवां सैक्टरां दे विच, दैट इज कॉल्ड द मिक्सड इकनॉमी। ओके, मिक्सड इकनॉमी इंडिया विच ज़्यादा है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट दे विच ज़्यादा है। ठीक है, ओके, देखो ऑप्शन है कंप्लीट गौरमेंट कंट्रोल। देखो कंप्लीट गौरमेंट कंट्रोल उदों हुंदा है जो कमांड इकनॉमी होंगी है। कमांड इकनॉमी होंगी है उदों अपने कोल जिहड़ा है कंप्लीट गौरमेंट कंट्रोल के अंदर कमांड इकनॉमी होंगी है। ओके, ओनली प्राइवेट ओनरशिप, ये भी गलत है। कंबीनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। देखो मैं तुहानूं पहला ही दस्सिया सी कि मिक्सड इकनॉमी होंगी है जिहड़ी बराबर इंपोर्टेंस देंदी है। ठीक है, गौरमेंट जिहड़ी है, ठीक है, गौरमेंट लैवल से भी, ठीक है, प्राइवेट लैवल से भी, ठीक है, प्राइवेट लैवल से बराबर इंपोर्टेंस देंदी है। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोवां सैक्टरां दे विच बराबर इंपोर्टेंस देंदी है, उन्होंने आपां मिक्सड इकनॉमी कहते हैं। दैट मीनस दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, एबसेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, होप यू गॉट इट। तुसीं पिछले साडे लैक्चर अटैम्प्ट नहीं किए तो जरूर करना, बिकॉज बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उहदे च। Opportunity cost is defined as the cost of producing one more unit। ठीक है, opportunity cost की है। ठीक है, opportunity cost देखो producing one more unit। ठीक है, the next best alternative foregone, government spending and future investment। देखो अपने को दो टर्म्स ने। ठीक है, एक हुंदा है ट्रेड ऑफ, ठीक है, ट्रेड ऑफ, एंड दूजा है अपने कोल अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट दोवें ही बहुत ज़्यादा इंटररिलेटेड टर्म्स ने। लैट से तुसी किसी दुकान ते गए, ठीक है, तुहाडे कोल पहली ऑप्शन है कि तुसी बर्गर खाओगे। ठीक है, दूजी ऑप्शन है तुसी पिज़्ज़ा खाओगे, तीजी ऑप्शन है लेज़ खाओगे, चौथी ऑप्शन है बिस्कुट खाओगे। ठीक है, तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ठीक है, बट जो तुसी शॉप ते गए तो तुसी तो क्या कि मैं तो बर्गर खाऊंगा। ठीक है, बर्गर खाऊंगा, तो तुसी बाकी तीन चीज़ों नूं की कर दिता, रिप्लेस कर दिता, बाकी तीन चीज़ों नूं साइड ते कर दिता। यू हैव सैक्रीफाइस वन अनदर थिंग्स फॉर वन थिंग। ओके, एक चीज़ दे लई तुसी बाकी तीन चीज़ों नूं सैक्रीफाइस कर दिता, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेड ऑफ। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेड ऑफ। ओके, अगर नैक्सट है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ओके, तुहाडे कोल लैट्स 100 रुपए सी, 100 रुपए दे विच तुसी की कल्ला बर्गर ही खादा। अगर तुहानू
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ ਪੀਜ਼ਾ, ਦੈਨ ਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਸਕੁਟ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੈਕਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट कुछ नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड, ठीक है, वैल्यूड अल्टरनेटिव, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ठीक है। लेट्स से तुसी बिस्कुट खा ले, दैट इज कॉल्ड द बिस्कुट इत्थे की सी, ਬਿਸਕੁਟ ਕੀ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਕੁਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਓਕੇ। नेक्स्ट देखो, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड विदाउट गौरमेंट इन्वेस्टिगेशन। देखो सप्लाई एंड डिमांड दे विच विदाउट गौरमेंट इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा असीं आपां की पढ़िया सी, दैट इज़ मार्केट। देखो मार्केट तो ही समझ आ रहा है कि आपां सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड, ओके, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਓਕੇ। ਕਮਾਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल मार्केट्स एंड firms इज कॉल्ड। देखो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स एंड firms, देखो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो, ओके। एंड एक टर्म हुंदा है, अपना आंसर इंदा माइक्रो है, एक टर्म हुंदा है मैक्रो। दो टर्म्स ने अपने को, ठीक है, दो टर्म्स ने, ठीक है। माइक्रो का मीनिंग है कि ये छोटे स्मॉल लैवल ते ऑपरेट होणगियां। स्मॉल लैवल किवें? मीनस जिवें कि छोटे छोटे इंडिविजुअल लैवल ते, बिजनेस लैवल ते, ठीक है। ये डिसाइड करेगा हाउ प्राइस आर सैट फॉर द स्पैसीफिक गुड एंड सर्विस। कोई जिवें कि आपां कितना प्राइस किमें सैट करना है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ये डिसाइड करेगा माइक्रो, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ, ਬ੍ਰੌਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ GDP ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, which of the following is a characteristics of a perfectly competitive market। competitive तो समझ आ रहा है जिथे competition होएगा, ठीक है, जिथे competition होएगा, राइट। competition कितने हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ तो पता लगता है। जिथे अपने को मैनी बायर एंड सेलर, ठीक है, जिथे खरीदण वाले भी ज़्यादा होण, वेचण वाले भी ज़्यादा होण चीज़ां, उत्थे competition ओबीयस एंड ओबीयस ज़्यादा होएगा, ठीक है। फर्स्ट है मैनी, ओके, मैनी बायर्स एंड सेलर एग्जिस्ट। नोन ऑफ who कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ मार्केट। देखो क्योंकि कंपटीशन है, ठीक है, इतने प्राइस सिर्फ मार्केट ही डिसाइड करेगा। firms आर प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर। देखो कंपटीशन है, दैट मीन्स मैनी बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, बायर्स एंड सेलर होंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड पॉइंट की है, ਜਿਹੜੇ बायर्स एंड सेलर्स ने वो मार्केट दे एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो एंट्री भी कर सकते हैं। दैट मीनस बायर्स एंड सेलर जोड़े ने वो एग्जिस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। दैट मीनस ये भी एक तरह का कंपटीशन पैदा करेंगे, ठीक है। एंड सब तो मेन गल जी है वो है होमो,
यानी कि होमोजेनियस इक्को जिहे, ठीक है, इक्को जिहे प्रोडक्ट सेल करनगे फिर तो कंपीटीशन ओबवियस है कि ज़्यादा ही होएगा। जो एक मार्केट दे विच इक्को जिहे प्रोडक्ट ही सेल कर रहे होंगे तो वो मार्केट की है कंपीटीशन बहुत ज़्यादा होएगा। जिवें सब्जी मंडी, ठीक है, आपां की देखते हैं कि उत्ते कंपीटीशन ज़्यादा हुंदा है, ठीक है, बायरस भी एंट्री मारते हैं, ठीक है, एंड सेलरस भी एंट्री मारते हैं, कदों मर्जी जा सकते हैं, ठीक है, जिहड़े कस्टमर्स ने उन्होंने मर्जी कितों मर्जी चीज़ खरीदन, ठीक है, उत्ते कंपीटीशन ज़्यादा होएगा। दैट इज़ परफेक्टली कंपीटीटिव मार्केट। ओके, आपां हुण ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। फिरम्स आर प्राइस मेकर, नॉट एट ऑल। मार्केट दसेगा कि प्राइस कितना डिसाइड करना है, ठीक है। देर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, देर आर सिग्निफिकेंट बैरियर टू एंट्री। देखो ये भी गलत होया, एंट्री एंड एग्जिस्ट जिहड़ी है कदों मर्जी फिरम्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है, डिफरेंशिएटेड कित्थों है, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड अगर होंगे तो कंपटीशन तो पैदा ही नहीं होएगा। दैट मीन्स होमोजेनियस प्रोडक्ट्स ने। ओके, ये भी गलत होया ऑप्शन। देर आर मैनी बायर्स एंड सेलर, दैट इज राइट आंसर। ओके, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखो, if the price of substitute good increases, what is the likely effect on demand for original good? What is the demand for original good? देखो लेट्स से अपने कोल सब्सटीट्यूट गुड मतलब जिहड़ा किसी भी प्रोडक्ट नू सब्सटीट्यूट करके आया, जिवें ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल गुड अपने कोल जिहड़ा सी ओ टी है, ठीक है, चाह है, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा अपने कोल सब्सटीट्यूट करके जिहड़ा प्रोडक्ट आया है वो किहड़ा है, कॉफ़ी, ठीक है, सी अपने कोल ओ टी सी, सब्सटीट्यूट की सी कॉफ़ी। हुण उन्होंने की किया, इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज आया, वट इज़ लाइकली इफैक्ट ऑन द डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड। ओरिजिनल गुड जिहड़ा टी है उनके प्राइस उनकी डिमांड से की असर होएगा, डिमांड उनकी की होएगी, डिमांड तो ओबवियस उनकी इंक्रीज होएगी क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस जिहड़ा सब्सटीट्यूट सी जिन्हों रिप्लेस करके टी नू रिप्लेस करके कॉफ़ी मार्केट दे विच आया तो दैट मीनस उनके प्राइस च तां ऑटोमैटिकली इंक्रीज आया है। तो हुण की होएगा, टी की डिमांड जिहड़ी वधेगी। लोग की कहणगे असीं महंगे जिहड़े सब्सटीट्यूट जिहड़े पहलां जिवें टी पहलां लोग यूज़ करते सी वो कहणगे असीं टी नू ही यूज़ करांगे। दैट मीनस उनकी डिमांड जिहड़ी है वो इंक्रीज करेगी। ओके, होप यू गॉट इट। ओके, अगर कुछ समझ ना आवे यू कैन कमेंट बिलो इन द वीडियो। नेक्स्ट देखो, वट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इलूस्ट्रेट। देखो ये की हुंदा है, एक तरह का ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, जो दसदा है लेट्स से तुहाडे कोल 10, ठीक है, प्रोडक्ट्स ने, ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स ने तो तुसी उन्होंने किवें ग्राफ से अपन पता है कि एक्स वाई एक्सिस हुंदा है, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस हुंदा है। ओके, एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो तुहाडे कोल 10 प्रोडक्ट्स ने तो ये दस सकते हैं तुसी कंबीनेशन किवें बनाना है प्रोडक्ट्स का। लेट्स से तुहाडे कोल 2 प्रोडक्ट्स ने, ठीक है, उन्होंने कंबीनेशन किवें बनाने ने, PPF ग्राफ दसदा है। जिवें तुसी 5-5 का कंबीनेशन बनाओ, ठीक है, 3-7 का बनाओ, ठीक है, एज इट इज़ तुसी जिवें 6-4 का बनाओ। ये तुहानूं ग्राफ दसदा है कि तुसी किवें जिहड़ा है 2 गिवन प्रोडक्ट्स दा जिहड़ा है किवें उन्हां दी प्रोडक्शन नूं दर्शाना है, ठीक है। देखो ये मैं जिवें तुहानूं पहले ही समझाया सी, ट्रेड ऑफ बिटवीन 2 गुड्स दैट द इकोनॉमी फेसिस, ठीक है, उन्हां ते काम करदा ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट। तुहानूं पिछले क्वेश्चन दे विच मैं समझाया सी अपॉर्चुनिटी कोस्ट एंड ट्रेड ऑफ की हुंदा है। अगर नहीं समझ आया तो बैक जाके दोबारा वीडियो देख लो। ओके, तो देखो इनका आंसर आपने को की होएगा। सब तो पहला ऑप्शन देखो, द मैक्सिमम कंबीनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन प्रोड्यूस विद लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सिस। देखो अनलिमिटेड रिसोर्सिस तो रोंग होया ना, आप 10 देखे सी ना, 10 देखे सी प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिसोर्स 10 देखे सी ना, आप रिसोर्स 10 देखे सी एग्जाम्पल दे विच, ठीक है। तो अनलिमिटेड रिसोर्सिस ये कह रहे हैं, इतने लिमिटेड रिसोर्सिस अगर ऑप्शन दे विच हुंदा ये ऑप्शन राइट होना सी, बट इत्थे है अनलिमिटेड, दैट मीनस ये रोंग है।
द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी फेसिस। देखो इनका ये ऑप्शन सही है। नैक्सट देखो अपने को ट्रेड जी PPF है ना वो किस ते काम करती है। एक तो ट्रेड ऑफ, ठीक है, ते एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे बेसिस से काम करती है। ओके, इस दे लिए ये ऑप्शन रॉन्ग होया। एंड डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम इन मार्केट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड भी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, समझ आ गई होनी ये होप। अगर नहीं समझ आई तो बैक दोबारा वीडियो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन विच कॉस्ट मस्ट आ फिर्म पे रिगार्डलैस ऑफ द लैवल ऑफ आउटपुट। देखो किहड़ी कॉस्ट है जो फिर्म का मतलब समझते हो कदों की फिर्म मैं कह रही हूँ। फिर्म का मतलब है जो बिजनेस करता है, ठीक है, बिजनेस करता है। ओके, होप यू गॉट इट। फिर्म जो वो बिजनेस करने वाले कहते हैं, ठीक है। वेरीएबल कॉस्ट नॉट एट ऑल। फिक्सड कॉस्ट राइट। मार्जिनल ये भी गलत। देखो सब तो पहला अपने को आंसर जोड़ा आया वो फिक्सड कॉस्ट है, ठीक है। फिक्सड कॉस्ट किसी भी बिजनेस दे विच किहड़ी हो सकती है। फिक्सड कॉस्ट वो होंदी है जिहड़ी कि उसनू लैट से उन्हें बिजनेस स्टार्ट किया किसी शॉप दे विच, ठीक है, उन्होंने रेंट पे करना पएगा दुकान का, ठीक है। एज इट इज़ उन्होंने जिहड़े वर्करस रखे ने, लेबरस रखे ने, उन्होंने सैलरीज देनियां पैणगियां, सैलरीज देनियां पैणगियां। दैट मीनस दीज आर द फिक्सड कॉस्ट दैट हैव टू पेड टू फिर्म द्वारा वो कॉस्ट नू पेड करनियां ही पैणगियां, भावें वो जीरो प्रॉफिट दे विच सी बिजनेस, ठीक है, जीरो प्रॉफिट दे विच सी, फिर भी उन्होंने ये, ठीक है, आउटपुट जीरो आ जाए फिर भी उन्होंने एक कॉस्ट भरनी ही पैनी है। दैट मीन्स फिक्सड कॉस्ट इज आ राइट आंसर। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन की है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिंदे नाल आपां लेट्स से बायर है, ठीक है, बायर है, ठीक है, बाय करदा है, सेलर है, ठीक है। बायर ते सेलर जिहड़ा है उनदे विचकार जिहड़ा है बायर ते सेलर दे विचकार मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिहड़ा है वो हुंदा है मनी, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ जी, इनू आपां फ्यूचर यूज़ दे लई स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एन अकाउंट, यूनिट ऑफ एन अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट है बिकॉज हेल्प करता है कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट है क्योंकि आपां डिफरेंट जड़ियाँ आइटम्स नू कंपेयर कर सकते हैं इस बेसिस से, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हो ही नहीं सकता बिकॉज मनी जड़ा है ना प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करता। इंस्टीड ये तुहाडे काम नू ईजी कर दिंदा है। किवें ईजी करता है कि लेबर नू हायर करके, ठीक है, ਜਾਂ होर भी कैपिटल कुछ चाहिए उन्होंने हायर करके। ये प्रोडक्शन डायरैक्टली नहीं करता, इनडायरैक्टली करता है। डैट मीनस ये जोड़ा प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज नहीं करता। ओके, ये ऑप्शन अपने को रॉन्ग हुआ। इनडायरैक्टली ये प्रोडक्शन करता है बाय द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, बट ये जोड़ा डायरैक्टली प्रोडक्शन नहीं करता। डैट मीनस मनी जोड़ा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करता। ओके, आई होप तुम ये भी समझ आ गया होना। Don't forget to subscribe our channel and thank you for watching because ਇਹੋ ਜਿਹੇ important lecture ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲਦੀ upload ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। Thank you, have a great day।